नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइड में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। 2000 के दौर को याद कीजिए, आपको एक बड़ा ही अच्छा नारा, बच्चों के भविष्य वाला याद आ जाएगा। वो नारा था स्कूल चले हम। इसे लाया ही इसलिए गया था ताकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत सब बच्चों को जो 14 साल तक के हैं उनको शिक्षा मिल सके, यानी कि फ्री शिक्षा, ये उद्देश्य था। लेकिन जब हम ग्रामीण स्तर पर पहुंचते हैं और ये हाल देखते हैं बच्चों का कि उनका भविष्य ही संकट में है, तो शायद वो जो नारे उस वक्त उस दौर में दिए गए थे आज भी फलीभूत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसको लेकर सभी सरकार लगातार प्रयास करती आई है। हर साल शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए। लेकिन गुना के राघोगढ़ ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक विद्यालय चैनपुरा में शिक्षा का हाल बेहाल है। यहां बच्चे तो बच्चे, टीचर्स को भी पढ़ना लिखना नहीं आता। स्कूल के सहायक शिक्षक अशोक शर्मा हिंदी और अंग्रेजी लिख पढ़ नहीं पाते हैं। बात इतने पर खत्म नहीं होती, उन्हें पहाड़ा तक याद नहीं। वहीं शिक्षक को सामान्य ज्ञान का भी कोई ज्ञान नहीं। अब इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब गुरु को ही लिखना नहीं आता हो तो वो भला छात्रों को कैसे पढ़ाएगा। तो आज आईएनडी इनसाइड में हम चर्चा करेंगे गुना जिले के राघोगढ़ से चैनपुरा का ये शासकीय प्राथमिक विद्यालय, इसकी शिक्षा व्यवस्था किस तरह से है, शिक्षक किस तरह से हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले वहां के जमीनी हालात देख लेते हैं, क्या कुछ खबर आई, पहले वो आपको दिखा देते हैं। ABCD आती है? आती है। कितने अक्षर होते हैं ABCD में? हमको नहीं है पता। अच्छा, पता नहीं है आपको। छोटे या बड़े या वो आते हैं पूरे? उनमें कितने अक्षर होते हैं? उनके भी नहीं है। पहाड़ी 10 तक 9 एकम 9 9 2 18 9 30 27 9 4 36 9 5 45 9 45 9 8 72 गिनती आती है आपको पूरी? कहाँ तक आती है गिनती? भूल जाते हैं। अच्छा, भूल जाते हैं। और पावड़े कहाँ तक आते हैं? पहाड़े 2 तक ही आते हैं। अच्छा, 2 तक ही आते हैं। किताब पढ़ लेती हो? नहीं। जैसे 19 का पढ़ा क्यों हमने बच्चों को भी सिखा दिया, नहीं बोल पा रहे। जब तुम भी अगर साथ में बोल दी, हम भी बोल देते हैं। हाँ सर। 19 का पहाड़ा 19 एकम 19 19 दूनी 38 19 की 57 19 चौक 76 19 5 95 19 6 114 19 7 138 19 8 151 19 90 171 और 19 धाम 190। मध्य प्रदेश का एक तिरंगा, मध्य प्रदेश का राजकीय गान भी अपना है, उसमें लोकगीत भी है और सांस्कृतिक गान उसमें शब्द भी हैं। कौन सा है सर? वही तो पूछ रहे थे। याद नहीं आ रहा है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षक खुद अगर प्रिपेयर नहीं है, शिक्षक को गुणवत्ता तैयार करने के लिए पहले खुद को भी प्रिपेयर रहना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ये सिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं है। शिक्षक को आदरणीय शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में नोटिस जारी करेंगे, उससे जानना चाहेंगे कि वो इतने कमज़ोर क्यों हैं या कहाँ पर उन्हें परेशानी आ रही, तो और एक प्रतिवेदन लेंगे। ये जानकारी आपसे हमें प्राप्त हो रही है, हम इसकी जांच कराएंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराएंगे यदि वो दोषी पाए जाते हैं। सुनने में आया है कि उन्हें कुछ नहीं आता है, हिंदी पढ़ना नहीं आता। हम इसकी जांच कराएंगे, इसके बाद उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो जांच करवाएंगे, कार्रवाई करवाएंगे, वही पुराने रटे रटाए जवाब। चलिए अब जमीनी हालात को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तेज सिंह स्थानीय संवाददाता जुड़ चुके हैं। तेज सिंह, कई ऐसी खबर आपने राघोगढ़ की भोपाल तक पहुंचाई जिसमें ये तो केवल एक वानगी है, इस तरह की कई हमने पहले भी खबरें देखी थी। बहरहाल चैनपुरा के बच्चों को शिक्षा व्यवस्था क्या मिल रही है, किस तरह की गुणवत्ता वाली शिक्षा उन्हें मिल रही है, वो तो आपकी रिपोर्ट में ही पता चल गई। लेकिन तेज सिंह, ये बात को जरूर बताइए कि जब आपने वहां के जमीनी हालात को
जायजा लेने आप पहुंचे तो क्या स्थितियां आपको नजर आई, ये जरूर बताइए आप। देखिएगा विवेक, मामला राघवगढ़ ब्लॉक के चैनपुरा प्राथमिक स्कूल का। देखिएगा, शासन शिक्षा को लेकर करोड़ों रुपए खर्च करती है। शिक्षा इसलिए खर्च करती है शासन के छात्र छात्राओं को शिक्षा अच्छे से पढ़ाएं, बेहतर शिक्षा मिले जिससे वो आगे बढ़ सके। लेकिन उल्टा छात्रों का भविष्य अंधकार की ओर जाता दिखाई दे रहा है। जब भागे शिक्षक की बात करें तो शिक्षक को खुद 19 का पढ़ा नहीं आता है, उनको हिंदी में सही से लिखना भी नहीं आता बोर्ड पे, वो भी गलत लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे। और जब छात्र छात्राओं की बात करें तो वो भी ABCD नहीं पढ़ पाते, हिंदी की किताब उनको नहीं आती पढ़ना, और ना ही उनको ABCD आती, ना ही उनको लिखना आता। अब इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात से कि जब शिक्षक ही, जब गुरु ही खुद को ज्ञान ना हो तो वो भला छात्र छात्रा को क्या ज्ञान दे पाएंगे। इस तरह से देखा जाए पूरा मामला तो छात्र छात्रा का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। और जब इस संबंध में जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उनके पास पहुंचे तो उन्होंने जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही। अब जांच कब हो पाएगी, कब तक जांच चलेगी, कार्रवाई हो पाएगी या नहीं भी हो पाएगी, ये तो एक देखने वाली बात है विवेक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस तरह के जवाब तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल परिपाटी में सेट हो गए हो कि हमको तो यही जवाब देना है, आप बस सवाल कीजिए हमसे, कितना भी गंभीर सवाल हो जवाब यही दिया जाएगा। बड़े आसान हो गया है लगता है कई बार इस तरह के जवाब देना। लेकिन तेज सिंह, जो सबसे अहम बात है, क्या इन बच्चों के जब पालक उनसे, उनके पेरेंट्स जब उनको देखते होंगे इस तरह से पढ़ते हुए, जब उनसे आपने चर्चा की, क्या कुछ कहना था उनका, ये जरूर बताइए। क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे बच्चे जब अपने घर जाते होंगे, जाहिर सी बात है उनके माता पिता भी उनसे सवाल करते ही होंगे। मैं तो कहूँगा अगर माता पिता को स्वयं भी पढ़ना नहीं आता तो भी वो जरूर चाहते हैं कि उनका बच्चा जरूर बहुत अच्छे से पढ़े, और जिस उद्देश्य के लिए वो उसको शाला भेज रहे हैं उस उद्देश्य में तो पूरी तरह से सफल हो। हाँ बिल्कुल विवेक, देखिएगा हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़े, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो आगे बढ़े, देश में अपना माता पिता का नाम रोशन करे। लेकिन विवेक, बिल्कुल चर्चा में पुनः लौटेंगे। तेज सिंह, आपके साथ बने रहिएगा हमारे साथ। BRC सुधीर शर्मा जी जुड़ चुके हैं राघवगढ़ से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका ND24 में। मुझे शर्मा जी आपका जवाब बड़ा ही अच्छा लगा। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको सुन रहे थे, आपने ये बात अच्छी कही कि जब उसे स्वयं इस बात को समझना नहीं आता होगा कि वो लिख क्या रहे हैं, वो समझ क्या रहे हैं, तो वो औरों को क्या बताएंगे। तो बड़ी स्पष्ट तरीके से आपने बताया। लेकिन सर, हम ये जरूर चाहेंगे, BRC की भी एक अहम भूमिका होती है, ना केवल एजुकेशन स्तर पर, बल्कि आपका तो दोहरी भूमिका हो जाती है कि आपको बच्चों के साथ जिस तरह का समन्वय स्थापित करना है। तो अभी आप लोग क्या पहल कर रहे हैं सर, ताकि बच्चों का भविष्य संकट में ना पड़े? हेलो जी शर्मा जी बोलिए। सर, जहाँ तक मेरी खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी को मैं अगर शेयर करना चाहूँ जी, तो मैं पूरी तरह से यही कोशिश करता हूँ कि बच्चे इस देश का भविष्य हैं और उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा और बेहतर से बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और इसके परिप्रेक्ष्य में जो भी मुझे निर्वाह कार्य मिलता है मैं उसको करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और इसमें भी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ भी कहीं ऐसे इशू हमें देखने को मिलते हैं तो वहाँ हम शिक्षक की अलग से भी हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं कि टीचर अगर अपने आप को कठिनाई अनुभव कर रहा है तो वो हमारी जो कार्यशालाएं होती है उनमें अपनी बात को जिज्ञासापूर्ण तरीके से रखे और हर चीज को उसे जानना चाहिए। कहीं कहीं पर कुछ टीचर्स को ये शायद ऐसा लगता होगा कि वो शिक्षक बन गए तो अब कोई छोटी चीज उन्हें नहीं आ रही है तो वो शायद पूछने में शर्मिंदगी महसूस करते हो। तो उन्हें भी मैं यही कहना चाहूंगा कि वो बिल्कुल झिझक से दूर हटें और अपनी जो भी कमजोरियां हैं उनको किसी भी तरह से पूरा करें ताकि बच्चों को बेहतर तालीम या शिक्षा दे पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए शर्मा जी आपका। हमारे रिपोर्टर तेज सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तेज सिंह, अभी आप सुधीर शर्मा जी को सुन रहे थे, BRC हैं, उनका भी यही कहना है कि बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन हम फिर से अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो क्या कुछ वहां पर पालकों का कहना था, पेरेंट्स का क्या कहना था, ये हमारे दर्शकों को जरूर बताइए।
हाँ बिल्कुल विवेक, देखिएगा कोई भी छात्र छात्रा हुई, उनके माता पिता रहते हैं, बड़ी उम्मीद से अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं। भाई वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे और अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं देश का नाम भी रोशन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अपने बच्चों को शाला भेजते हैं। लेकिन विवेक, सवाल तो वहाँ खड़ा होता है जब जिस शाला में वो अपने छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, जब वहाँ के शिक्षकों को खुद कुछ नहीं आता हो, वो खुद हिंदी नहीं लिख पाते हो, उनको पढ़ा नहीं आता हो, तो वो भला किस तरह की शिक्षा उन छात्र छात्रा को दे रहे हैं, इस चीज से बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है। जब ब्लैक बोर्ड पे शिक्षक नहीं लिख पा रहे, ठीक से नाम नहीं लिख पा रहे, शिक्षक को पढ़े नहीं आ रहे हैं, और जब छात्र छात्राओं की बात करें तो वो भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए, क्योंकि उनको भी ना तो ABCD आ पा रही ठीक से, ना वो किताब पढ़ पा रहे हिंदी की, ना वो पहाड़े आ पा रहे हैं। उनको इस चीज से विवेक बिल्कुल अंदाजा लगा सकता है कि उनको शिक्षा किस तरह की दी जा रही, क्योंकि हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़े, देश का नाम रोशन करे। लेकिन जब जिस शाला में छात्र छात्रा को भेजते, उस शाला के जो गुरु हैं वो खुद ही ज्ञान नहीं दे पा रहे, उनमें खुद ही अभी कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकता है ज्ञान की कमी है। उनको भी ऐसा लगता है, जिस तरह से उनने जवाब दिए, पहाड़ी सुना है, कि कहीं ना कहीं अभी शिक्षक को भी पढ़ने की जरूरत है। विवेक, बिल्कुल सही बात कही आपने कि शिक्षक को भी पढ़ने की जरूरत है, और इसीलिए तो हम यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब बच्चों की बेहतरी के लिए जो शिक्षक, जिसे हम ज्ञान का एक प्रतीक भी कहते हैं, वो अगर इस तरह से ज्ञान देंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों में जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो भी नजर ही आ रहा है, क्योंकि बच्चे तो अपने शिक्षक की बात को ही पूरी तरह से शिरोधार्य करते हैं कि हाँ, अब आपने जो कह दिया बिल्कुल वो सही है। लेकिन इस तरह की टीचिंग होगी, इस तरह की अगर पढ़ाई होगी, इस तरह से समझाया जाएगा, तो जो कुछ इस समय आप अपने स्क्रीन पर ब्लैक बोर्ड में बच्चों द्वारा लिखित देख पा रहे हैं, बिल्कुल वही रिजल्ट आना है और वैसा ही आ रहा है। इसलिए हमारे स्थानीय संवाददाता तेज सिंह ने भी यहाँ से एक खबर लेकर आए कि अगर बच्चे इस तरह से पढ़ेंगे तो किस तरह से वो पढ़ेंगे। निश्चित तौर पे बिल्कुल सही बात है तेज सिंह, क्योंकि हम लोग हमेशा शहरी स्तर की सुविधाएं तो देखते हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं, लेकिन जब ग्रामीण अंचल में पहुंचते हैं तो बिल्कुल स्थिति अलग हो जाती है और असली भारत नजर आने लगता है कि शिक्षा पर वो जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वो गांव पहुंचते पहुंचते उनका क्या हाल हो जाता है, ये तस्वीरों में दिखाई देने लगता है। पर आपने बहुत अच्छा किया, जो ग्रामीण स्तर की ये जो व्यवस्थाएं हैं इसको राजधानी तक लाने का आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, ताकि ये बात सिस्टम को भी पता चले कि ये गुना के राघुगढ़ से ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो किस तरह की हैं, और ऐसे बच्चों का जब निर्माण होगा हम कितनी बेहतरी की कल्पना कर सकते हैं, कितने बेहतर देश के भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने तेज सिंह। लेकिन जाहिर सी बात है, आपने परिजनों का एक पक्ष बताया, आपने ये भी बताया कि वहां पर शिक्षक जिनका ये कहना था कि चलिए 19 का पहाड़ा, तो उन्होंने हालांकि बड़े आराम से धीरे धीरे सुना दिया, लेकिन उसमें भी कुछ त्रुटियां थी। खैर, इसमें सिस्टम अभी तक कहां पहुंच रहा है, क्योंकि वहां पर भी जाहिर सी बात है, हमने BRC से तो चर्चा कर ली है, सिस्टम अभी वहां पर किस तरह से पहुंच रहा है? जी, अधिकारी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है समय समय पे मॉनिटरिंग करना, स्कूलों में बिल्कुल निरीक्षण करना, समय समय पे कहाँ पर क्या स्थिति है, स्थितियों का जायजा लेने की बिल्कुल जिम्मेदारी रहती है। भाई स्कूलों में किस तरह की कमियां है उनको सुधारा जाए। लेकिन देखिएगा, जिम्मेदार तो है वो, जब उनके पास जाते हैं तो बोल देते हैं भाई मामला हमारे संज्ञान में आ गया है, आपके माध्यम से आया है, अब उसको जांच करवाएंगे, जांच करवाने के बाद में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब लेकिन सब वो बोल देते हैं, लेकिन अब कब जांच हो पाती है उनकी, कब कार्रवाई हो पाती है, कब दोषी किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इस सब पे बोल देने से कुछ नहीं होता। देखिएगा विवेक, वो सिर्फ बोल देते हैं, उनकी जिम्मेदारी से निभा लेते हैं उनको, लेकिन जांच करने की बात कह के दूर हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वहां देखते हो कि जिस तरह की जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं छात्राएं, उनका भविष्य कहाँ जा रहा है, उनका भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है, वो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं करते। क्योंकि अगर समय समय पे मॉनिटरिंग की होती, उन्होंने समय समय पे स्कूलों के निरीक्षण
चाहिए होते तो शायद ये स्थिति देखने को नहीं मिलती विवेक। बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन की आपने बात कही है, गुणवत्ता आधारित शिक्षा, और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस तरह से बदलाव हुआ वो भी इसी दरमियान की गई, ताकि ये बच्चे जब कॉलेज में प्रवेश करेंगे तो उनको बेहतर विकल्प मिले, बेहतर शिक्षा का विकल्प मिले, केवल एक सब्जेक्ट के बेसिस वो अपनी पढ़ाई ना करें। लेकिन जब इस तरह से इनका बेस तैयार होगा जहां पर इनको स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है, हिंदी, कईयों की मातृभाषा हिंदी है, खासतौर से जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी जो है उसमें हिंदी भाषा ही उनका मातृभाषा होती है, और ऐसे हिंदी भाषा को लिखेंगे तो ये हम समझ सकते हैं। अभी तो हमने अंग्रेजी की बात ही नहीं की, लेकिन ये बात समझ में आती है तेज सिंह, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही रखा गया था ताकि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन बच्चे को मिले, एक जिसको हम कहते हैं वैश्विक वातावरण, अंग्रेजी में उसको न केवल एक ग्लोबल विलेज की अवधारणा है बल्कि ये भी कहा जाता है कि आपको विश्व के परिपाटी में वो व्यवस्था मिले जिससे आप किसी भी देश के एजुकेशन को समझ सकते हैं। बहरहाल यहाँ तो वो जो बोर्ड का जो प्राथमिक एजुकेशन होता है, जिसको हम कहते हैं साधारण लिपि को लिखना पढ़ना उतना सीख जाइए, यहाँ पर वो भी फलीभूत होता हुआ तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल विवेक, देखेगा जब कहते हैं का स्टार्ट से ही अब नींव मजबूत नहीं होती है तो आगे जाके कहीं ना कहीं परेशानी आती है। इस तरह से प्राथमिक शिक्षा जब इस तरह की छात्र छात्राएं प्राप्त करेंगे तो आगे जाकर उनकी स्थिति क्या होगी, इस बात से खुद अंदाजा लगाया जा सकता है विवेक। क्योंकि जब उनकी नींव शुरुआती है, अभी तो शुरुआत स्टार्ट की है उन्होंने, ठीक है, जब अभी से ही मैं फिर उनको से आपके पास लौटूंगा तेज सिंह। हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी मोहित जैन जुड़ चुके हैं, तहसीलदार हैं आप। स्वागत है जैन साहब आपका ND24 में। सर, ये दरअसल मामला है गुना के राघोगढ़ ब्लॉक के चैनपुरा में स्कूल है, वहां पर शिक्षक को जिस क्वालिटी का एजुकेशन बच्चों को देना चाहिए, जब हमारे स्थानीय रिपोर्टर पहुंचे तो बहुत सी चीजों से वो खुद अनभिज्ञ थे। जी जैन साहब। जी, हालांकि जैन साहब आप राजस्व, आपके अंदर राजस्व क्षेत्र आता है, लेकिन तहसीलदार की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी सर। जी सर, धन्यवाद सर, आपने मुझे ये जानकारी दी है तो चैनपुरा गांव की। मैं इसमें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात करके इसको मामले को दिखवा लेता हूँ और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत साफगोई से अपनी बात रखने के लिए। तो तेज सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तेज सिंह, मोहित जैन जी को आपने सुना, जिन्होंने बड़े ही साफगोई से अपनी बात रखी और ये कहा कि हम बहुत जल्दी जांच करवा लेंगे। हम अपनी बात को पुनः जारी रखते हैं। जो हम चर्चा तेज सिंह यही कर रहे थे कि शिक्षा नीति हो या फिर जिस तरह से व्यवस्था को बदलने की भी बात हो तो वो इसीलिए की जाती है ताकि बच्चों के भविष्य को लेकर न केवल उन्हें बेहतर विकल्प मिले बल्कि साथ ही साथ एक इक्वलेंट एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसा होता है जब वो प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं तो जाहिर सी बात है बोर्ड के बच्चों का स्तर ऐसा न केवल अवधारणा में शामिल है बल्कि ये यथा स्थिति में भी दिखाई देता है। इसीलिए सरकार ने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के एजुकेशन में स्तर को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी डाली। मध्य प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन जब हम ग्रामीण स्तर पर पहुंचते हैं तो इस तरह की कोई चीज नहीं दिखाई देती। देखिएगा बिल्कुल विवेक, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर बात करें तो काफी पिछड़े हुए शिक्षा क्षेत्र में बिल्कुल सही बात। देखिएगा जो बात चल रही थी अपनी, देखिएगा स्टार्ट में कोई भी चीज होती है स्टार्ट से शुरुआत करते हैं, अगर उस शुरुआती दौर में उनको सही शिक्षा ग्रहण नहीं हो पा रही है, उनको सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं मुसीबत तो जरूर होती है, उनको प्रॉब्लम जरूर खड़ी हुई, क्योंकि जब स्टार्ट से शुरुआती शिक्षा ठीक से नहीं मिल पा रही है, जब आगे बढ़ेंगे तो आगे जाके नहीं और उस तरह की शिक्षा मिलेगी, उससे तो बिल्कुल संभव नहीं है कि वो आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब देखते हैं अपन 10th में 12th में जब वो जा पाएंगे तो अभी से ये उनकी नींव कमजोर है तो आगे जाके संभव नहीं है कि वो आगे परीक्षाओं में निकल पाएंगे जब इस तरह की बिल्कुल शिक्षा उनको ठीक से शिक्षा ही नहीं मिल पा रही है।
और यही स्थिति भी चैनपुरा की कहीं ना कहीं यही स्थिति है, क्योंकि जब पढ़ाने वाले अपने विचारों से, अपनी पढ़ाई से अनभिज्ञ रहेंगे, हम किसी के व्यवहार पर नहीं जा रहे, लेकिन कम से कम उस व्यक्ति में इतनी दक्षता होनी चाहिए कि जिस विषय की वो बच्चों को पढ़ाई कर पा रहा हो उसे बड़े ही अच्छे से समझा सके कि भाई हम आपको हिंदी भाषा में पढ़ा रहे हैं तो हिंदी हम आपको पढ़ा सकें, गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित में हम आपको पढ़ा सकें। लेकिन इस तरह की स्थिति हाल फिलहाल होती हुई दिखाई तो नहीं दे रही है, पर कोशिश यही है कि इसको और समझने की, ताकि सिस्टम तक भी ये बात पहुंचे और एटलीस्ट सिस्टम तो समझे। हरिशंकर विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। विजयवर्गीय साहब, स्वागत है आपका ID24 में। सर, ये राघोगढ़ ब्लॉक के शासकीय स्कूल चैनपुरा का मामला है। हमारे स्थानीय रिपोर्टर जब वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यहाँ बच्चों को अच्छे से लिखना पढ़ना नहीं आता, और फिर उसका जब कारण पता चला तो वो और हैरान कर देने वाला था कि शिक्षक भी बहुत सी चीजों से अनभिज्ञ थे। जी जी। तो विजयवर्गीय साहब, मैं ये जरूर चाहूंगा, एक मजबूती विपक्ष पार्टी के तौर पर न केवल आप वहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ राघोगढ़ तो सबको पता है सदियों से कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो आप लोग क्या पहल करेंगे इस विषय पे? जी, आपका शुभ नाम सर? जी सर, मैं विवेक पांडे बात कर रहा हूँ ID24 से। नमस्कार। मेरा निवेदन ये है कि आपने हमें अवगत कराया है और निश्चित रूप से गंभीर और चिंतनीय बात आपने हमको बताई है। जी। हम हमारे माननीय विधायक आदरणीय श्री जयवर्धन सिंह जी को अवगत कराएंगे और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अति शीघ्र उस पर कार्रवाई भी कराएंगे, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। जी। और अगर आप मुझे शिक्षक का नाम और बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, दरअसल स्कूल के सहायक शिक्षक का हम आपको बिल्कुल नाम भी बता देंगे, और ये इस बारे में जब हमने स्थानीय जो वहां पर अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा की थी विजयवर्गीय जी, तो उनका ये कहना था, अशोक शर्मा नाम है वो जो सहायक शिक्षक हैं वहां पर। जी विजयवर्गीय जी। निश्चित जी, मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा, और निश्चित रूप से वो बहुत गंभीर और क्षेत्र के लिए चिंतित व्यक्ति हैं। बच्चों के भविष्य के लिए वो निश्चित रूप से अति शीघ्र कार्रवाई करेंगे। चैनपुरा स्कूल में शासकीय शिक्षक जो हैं अशोक शर्मा जी के संबंध में। ठीक है, चलिए, तो आपके आश्वासन से हम माने कि इन बच्चों के भी अब भविष्य खिलेगा और इनके भी अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि अभी जिस तरह से ये पढ़ाई कर रहे हैं सर, उससे इनका क्या विकास होगा ये तो मतलब हमारे रिपोर्टर तेज सिंह ने बड़े अच्छे से बताया है। जी, इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। अब आपको आगे शिकायत नहीं मिलेगी और निश्चित रूप से बच्चों को जो भविष्य के लिए शीघ्र ही हमारे विधायक जी माननीय निर्णय लेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिपोर्टर हमारे तेज सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तेज सिंह, चलिए, आपकी खबर ने असर दिखाना तो अभी से शुरू कर दिया है, क्योंकि ये बात अब स्थानीय विधायक तक भी पहुंचेगी। जयवर्धन सिंह पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं प्रदेश सरकार में अहम विभाग के। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है तेज सिंह कि इस तरह से यदि बच्चों की ये खबर नहीं आती तो फिर इनका भविष्य कैसे सुधरता? वही तो बताया। देखिएगा, शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी रहती है कि समय समय पे स्कूलों की मॉनिटरिंग करना, समय समय पे निरीक्षण करना, किस तरह की शिक्षा उनको मिल रही है, किस तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, गुणवत्ता किस तरह की। निश्चित तौर पे बात पूरी गुणवत्ता की है। तेज सिंह, आपके इसी बात के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तो हम बात कर रहे थे गुना के राघोगढ़ ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक विद्यालय चैनपुरा की, जहां पर शिक्षा का हाल बेहाल नजर आया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि कार्यक्रम के खत्म होते होते तक जिम्मेदारों ने अभी से बिल्कुल सुध लेने की बात कही है, साथ ही साथ कहा है कि शिकायत का कोई दूसरा मौका नहीं देंगे। तो इतना तो मान सकते हैं कि जो बच्चों का भविष्य अभी संकट में नजर आ रहा था, कम से कम उनके लिए एक पहल शुरू हो गई है। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।